हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे। कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। कृशकाय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक, नवभारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय एवं उपस्थित सभी महानुभावगण, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष एवं इस ऐतिहासिक दरबार हॉल में अपने अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर मिलना मेरे लिए अत्यंत ही गौरव एवं सम्मान का विषय है। माननीय महोदय, मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक छोटे से गांव अमदरा की निवासी हूं, जहां प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं महिलाओं की साक्षरता दर आज भी चिंता का विषय है। इसके बावजूद मैं आभारी हूं महोदय उन्हीं शासकीय विद्यालयों एवं तकनीकी महाविद्यालयों की जहां शिक्षा ग्रहण करके आज मैं राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र तय कर पाई। मैं आभारी हूं अपने माता पिता की, जिन्होंने लड़का लड़की का भेद ना करते हुए मेरे अंदर की महत्वाकांक्षाओं को सदैव अपने जीवन की प्राथमिकता बनाई। उन्होंने मुझे अपने गांव, अपने देश और अपनी संस्कृति पर सदैव गर्व करना सिखाया और इसका ही परिणाम है कि मैं आज न केवल अपने गांव बल्कि अपने संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देने के काबिल बन पाई। माननीय महोदय, एक प्रशिक्षु से एक जिम्मेदार सिविल सेवक बनने का हमारा सफ़र लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी के 92 फाउंडेशन कोर्स से प्रारंभ हुआ, जहां पर अनुशासन, समयबद्धता एवं अंतर सेवा कमराडरी जैसे मूलभूत गुण हमें सिखाए गए। स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास होता है और इसका अभ्यास हमें प्रातःकालीन पीटी एवं योगासनों से कराया गया। पाठ्येतर गतिविधियों के द्वारा हमें आपस में जीवन पर्यंत संबंध, मित्रता एवं एस्पिरिट एकोर का पाठ सिखाया गया। माननीय महोदय, 50 दिवस के भारत दर्शन में हमने इस महान देश के विशाल विस्तार, अद्भुत सौंदर्य एवं अचंभित कर देने वाली विविधता को देखा एवं अंतर्निहित किया। परिवीक्षा के प्रथम फेज के प्रशिक्षण के दौरान अकादमी में हमें एक जिम्मेदार सिविल सेवक के सारे गुणों से निष्णात किया गया। विशेषज्ञों द्वारा हमें भू राजस्व, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता एवं क्षेत्रीय भाषा का भी सम्यक ज्ञान प्रदान किया गया। अकादमी के सैद्धांतिक प्रशिक्षण के उपरांत महोदय हम 1 वर्ष की अवधि के लिए क्षेत्र प्रशिक्षण हेतु अपने काडर्स में गए। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय रहा, क्योंकि हमने सामान्य जनमानस के साथ सरकारी तंत्र का संबंध एवं उस तंत्र के एक हिस्से के तौर पर हमारी अपनी जिम्मेदारियों को हम समझ पाए। एक सिविल सेवक के रूप में जब मैं प्रथम बार कलेक्टर कार्यालय गई और वहाँ के कार्यों को मैंने निकटता से परिलक्षित किया, तब मुझे अत्यंत जवाबदेही एवं चुनौती का आभास हुआ। माननीय महोदय, द्वितीय फेज के प्रशिक्षण के उपरांत हमें 3 महीने की समयावधि के लिए सहायक सचिव के तौर पर केंद्र सरकार के साथ भी कार्य करने का एवं सीखने का अवसर मिला। इन 2 वर्षों की यात्रा के उपरांत महोदय हम स्वयं को राष्ट्र निर्माण हेतु अधिक प्रेरित एवं समर्पित पाते हैं। मैं अपने शब्दों को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे। कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। कृशकाय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक, नवभारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। इस विजयी राष्ट्र भारत की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया एवं यहाँ उपस्थित समस्त महानुभावगण, मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2020 बैच का अधिकारी हूँ एवं मेरा संवर्ग बिहार है। मैं मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले का निवासी हूँ एवं वर्तमान में मेरा परिवार स्थायी रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का निवासी है। रायरंगपुर से रायसीना तक का सफर तय करने वाली हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के समक्ष इस ऐतिहासिक दरबार हॉल में अपने प्रशिक्षण के अनुभव को साझा करने का अवसर मिलना मेरे लिए वास्तव में अत्यंत गौरवशाली क्षण है। माननीय महोदया, एक नवचयनित सिविल सेवक से कर्मयोगी बनने की हमारी यात्रा की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के 95वें फाउंडेशन कोर्स से हुई, जिसमें विभिन्न सिविल सेवाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आरंभ फाउंडेशन कोर्स के अवसर पर हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने हमें नागरिकों की सेवा ही सर्वोच्च कर्तव्य मानने की प्रेरणा दी। महोदया, फाउंडेशन कोर्स के पश्चात प्रशिक्षण के प्रथम फेज में हमें प्रशासनिक सेवा से संबंधित विषयों जैसे भू राजस्व, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता एवं क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान प्रदान किया गया। लोक प्रशासन एवं सुशासन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विशेषज्ञों द्वारा अनुभव साझा किए गए। प्रथम फेज के अकादमिक प्रशिक्षण संपन्न होने के बाद हम सभी को 1 वर्ष का जिला प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित काडर्स में भेजा गया। मेरा जिला प्रशिक्षण बिहार की राजधानी पटना जिला में बतौर सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी पटना के रूप में हुआ।
हमारा जिला प्रशिक्षण अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में प्रारंभ हुआ, जब कोविड की दूसरी लहर अपने चरम पर थी। यह हमारे लिए एक भीषण आपदा में अवसर की तरह साबित हुआ। हम सभी को कोविड की रोकथाम एवं टीकाकरण से संबंधित विभिन्न दायित्व प्रदान किए गए। माननीय महोदय, तदुपरांत मुझे जिलाधिकारी महोदय द्वारा विभिन्न स्वतंत्र प्रभार प्रदान किए गए, जिसमें मुझे प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी के पद पर रहते हुए पंचायत चुनाव कराने का अति विशिष्ट अनुभव प्राप्त हुआ। इसके पश्चात अंचलाधिकारी, कार्यपालक अधिकारी नगर निगम एवं अपर अनुमंडल दंडाधिकारी का स्वतंत्र प्रभार प्राप्त हुआ, जिससे मैंने सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी समाज कल्याण की योजनाओं, विधि व्यवस्था संधारण, उत्सव प्रबंधन, राजस्व एवं भूमि प्रबंधन से संबंधित कानून, लोगों की आम समस्याओं एवं प्रशासनिक चुनौतियों के बारे में जाना। महोदया, इसी मध्य हमें भारत दर्शन करने का अवसर मिला, जिसमें हमने जाना कि आखिर क्यों विविधता में एकता ही भारत की विशेषता है। जिला प्रशिक्षण समाप्त करने के उपरांत हमने अकादमी में द्वितीय फेज का प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें हमने अपने जिला प्रशिक्षण के अनुभवों को एक दूसरे से व्यक्त किया एवं उनसे सीखने का प्रयत्न किया। महोदया, इसके उपरांत 3 माह के लिए हमें बतौर सहायक सचिव विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्त किया गया है, जिससे हमें केंद्र सरकार के मंत्रालयों की कार्यप्रणाली सीखने एवं उसे अंतर्निहित करने का अवसर मिला है। अंत में हमारे इस 2 साल के अनुभव से मिली प्रेरणा को मैं इन पंक्तियों द्वारा व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय राष्ट्रपति जी, मैं शेख तनवीर आसिफ कर्नाटका काडर से अपनी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मैसूर से मैंने की। ये मेरे लिए एक खुशी का मौका है कि इस दरबार हॉल में आपके सामने मैं अपने प्रशिक्षी अधिकारी और सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित कर रहा हूँ। मैं इस बात पर भी खुशी व्यक्त करता हूँ कि हमारे बैच को ये मौका 2 बार मिला कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और उनसे बातचीत की। इससे हमें केंद्र की अपेक्षाओं का और अपने प्रशासनिक जीवन में क्या हम कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए उसका अंदाज़ा लगा। हमारी प्रशासनिक सेवा की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से हुई, जहां हमने जो कुछ कक्षाओं में सीखा उससे ज़्यादा हमने अपने प्रशिक्षु अधिकारी दोस्तों से सीखा। वो भिन्न राज्य के अलग अलग राज्य से आते हैं। वहाँ हमने उनके साथ उनकी सभ्यताओं का, संस्कृतियों का, उनकी भाषाओं का, सारी चीज़ों का एक अंदाज़ा मिला और हमें उसका एक जीवन में अंदाज़ा लगा। हमारे इन 2 सालों में हमने कई अनुभव प्राप्त किए। इसमें हमारे जीवन में कई ऐसे अनुभव थे जो पहली बार हो रहे थे। किसी ने बर्फ़ के पहाड़ पहली बार देखे तो कोई गांव में पहली बार जा रहा था, किसी ने विदेश पहली बार गया तो कोई नॉर्थ ईस्ट पहली बार जा रहा था। तो ये प्रशासनिक जीवन में हमें ऐसा सुनहरा मौका मिला। हम जब विदेश गए थे, लंदन या साउथ कोरिया, हमने वहाँ का जो विकास का स्तर देखा, उससे एक बात का अंदाज़ा ज़रूर लगा कि हम भारत में ऐसा विकास कितनी जल्द ला सकते हैं। पिछले 3 महीनों से हम सहायक सचिव बनकर मंत्रालय में पोस्टेड हैं। यहाँ हमने जल शक्ति के दौरान हमने ज़िले का भी दौरा किया। वहाँ जाकर हमने ये चीज़ का सीखा कि केंद्र की अपेक्षा ज़िले से क्या होती है और ज़िले की अपेक्षा केंद्र से क्या होती है। अंत में मैं ये बात कहकर अपनी इस अनुभव शैली को ख़त्म करना चाहूँगा कि हम में से हर एक अधिकारी जो यहाँ बैठा है वो अपने क्षेत्र में काम कर इस देश का और अपना नाम रोशन करेगा। धन्यवाद। Honorable President Sir, a very good morning. My name is Ilakya and I belong to the Kerala cadre of Indian Administrative Service. Sir,